केरल से तमिलनाडु की सुखद यात्रा। केरल तिरुवनंतपुरम से हम तमिलनाडु के कन्याकुमारी के लिए रवाना हुए। ये वही शहर है, अभी आपने नाम बताया था इसका। क्या? यहाँ का नाम क्या बताया था? ये नाम? हाँ, ये प्लेस का नाम सुसेंद्रम। कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी है, पूरा कन्याकुमारी है। एरिया नाम सुसेंद्रम। शाम 6 बजे हम कन्याकुमारी पहुंच गए। सौभाग्यवश सनसेट का खूबसूरत नज़ारा हम यहाँ देख पाए। अप्रतिम नज़ारा, यूँ लग रहा है जैसे सूरज समुद्र में रात्रि विश्राम को जा रहा हो। हमारा रात्रि विश्राम भी आज कन्याकुमारी में ही है। प्रातः ब्रेकफास्ट के बाद हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने निकले हैं, जहां जाने के लिए कन्याकुमारी से बोट में 15 मिनट लगते हैं। बड़ी बड़ी बोट यहां चलती हैं, जिसमें 100 के लगभग यात्री बैठ सकते हैं। कन्याकुमारी भारत का अंतिम छोर। हम कहते भी हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवर्ष हमारा है। सामने महान दार्शनिक थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा दिख रही है, जो महान कवि व दार्शनिक थे। उनकी प्रतिमा के पीछे ही हम 3 महासागरों का त्रिवेणी संगम देखने वाले हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में इस वक्त हम बोट से पहुंच चुके हैं। सामने कन्याकुमारी का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। ठीक सामने विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और यह थिरुवल्लुवर जी की याद में उनकी विशाल प्रतिमा बनी हुई है। थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा के पीछे 3 महासागर का त्रिवेणी संगम है। अद्भुत! अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर का अद्वितीय मिलन। 3 महासागरों का रंग नीला, हरा, आसमानी अद्भुत है। ये यहाँ स्वामी विवेकानंद मेमोरियल के पास ही समुद्र के ऊपर कांच का ब्रिज बना हुआ है, जिसमें नीचे पूरा समुद्र दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम समुद्र के ऊपर चल रहे हो। ये तिरुवल्लुवर महाराज जी के स्टैचू के पास ही कांच। इसी टापू पर कन्याकुमारी मंदिर है, जिन्हें माँ अम्मन कहते हैं। उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम कन्याकुमारी पड़ा है। इस मंदिर में माता के पादुका के दर्शन होते हैं, और स्थानीय लोगों के अनुसार इनके बारे में कई पौराणिक कहानियाँ प्रचलित हैं यहाँ पर। माता कन्याकुमारी मंदिर के ठीक सामने विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। यह 1970 में स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में बनाया गया है, जहाँ उन्होंने 1892 में साधना की थी और साधना कर ज्ञान प्राप्त किया था। एक घंटा बोटिंग का आनंद लेते हुए पूरा ताड़ी का जंगल है, कई एकड़ भूमि तक फैला हुआ। इस समय कन्याकुमारी से रामेश्वरम की ओर प्रस्थान करते हुए पूरे रास्ते ताड़ी के जंगल और नारियल के जंगल दिखाई दिए। साउथ इंडियन डिश तमिलनाडु में। हमारे रसम में खीरा है, पायसम है, कोरियर है, और रायता है, दाल है, दही है, कूट है, कोरियर है, कूट है, बिरयानी। रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम द्वीप पामन ब्रिज द्वारा जुड़ा हुआ है। यह रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। यह हिंद महासागर पर बना पहला बड़ा ब्रिज है। शाम 7 बजे हम रामेश्वरम पहुँचे तो दूसरे दिन प्रातः 4 बजे रामनाथ स्वामी मंदिर दर्शन के लिए आए। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान राम ने शिव की आराधना यहीं पर की थी। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह द्रविड़ शैली में बना मंदिर लंबे गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ श्रद्धालु 22 पवित्र कुंडों में स्नान
करते हैं और कहा जाता है कि इसे भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया है। यह रामनाथ स्वामी मंदिर है और आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर पोंगल का त्यौहार बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस तरह से आज पोंगल के दिन हर घर के आगे आपको रंगोली बनी मिलेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हाउस रामेश्वरम में। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि काफ़ी ओल्ड हाउस जिसको अब जो है काफ़ी रिपेयर करके अच्छा बना दिया गया है। नीचे ग्राउंड फ्लोर में उनकी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं और सेकंड फ्लोर में उनके लाइफ से रिलेटेड एग्जीबिशन, उनको जो भी अवार्ड मिले हैं वो सब रखे गए हैं प्रदर्शनी के लिए। यहाँ पर आकर सब लोग कलाम जी को श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं। ये कन्याकुमारी में मायापुरी वैक्स म्यूज़ियम है, सारी मोम की बनी हुई यहाँ पर जो ये स्टैचू मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। जितनी भी हमारी वर्ल्ड की फेमस पर्सनालिटी है उनको यहाँ पे दिखाया है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर वैक्स की जो है स्टैचू यहाँ पर बने हैं। शाहरुख खान जी। रामेश्वरम से 15-20 मिनट के सफ़र के बाद हम धनुषकोटी पहुँचे, जो रामेश्वरम का अंतिम पूंछनुमा छोर है। मान्यता है कि यहीं से भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए सेतु का निर्माण किया था, जिसके कुछ अवशेष पानी में देखने को आज भी मिलते हैं। बताते हैं कि यह एक छोटा शहर था जो 1964 के समुद्री तूफान में तबाह हो गया था। इसे भूतिया शहर भी कहते हैं। अब यहाँ पर आबादी ना के बराबर है, मगर राम सेतु देखने लोग दूर दूर से आते हैं। धनुषकोटी से राम सेतु लगभग 20 किलोमीटर है, जो अब जल स्तर बढ़ने से लगभग डूब चुका है। यहाँ बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का मनोरम संगम स्थल है। काफ़ी लोग यहाँ पर जो है पर्यटक काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं और सुबह 8 बजे से और शाम 5 या 6 बजे तक यहाँ पे क्राउड रहता है। उसके बाद नेवल ऑफिसर्स यहाँ पर खाली करवा देते हैं, क्योंकि दोनों साइड महासागर यहाँ पर है। और बताते हैं कि इससे कुछ दूरी पर 20-22 किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका का बॉर्डर है। श्रीलंका देश की श्रीलंका की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तमिलनाडु भारत में बिजली उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। यह क्षेत्र देश में पवन ऊर्जा के मामले में सबसे आगे है। यहाँ कई किलोमीटर तक हमें पवन टरबाइन देखने को मिले हैं। मदुरै जाते हुए रास्ते में हमें नमक की क्यारियाँ दिखाई दी। छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हैं, इनमें पानी जमा करके देखिए सफ़ेद सफ़ेद ये नमक बन रहा है। अब इसको प्यूरिफाई किया जाएगा कंपनियों में। छोटे छोटे नमक के ढेर भी लगे हुए हैं। ये मदुरै एयरपोर्ट तमिलनाडु, और आज यहाँ से हमारा पुनः प्रस्थान मुंबई की ओर। आज प्रातःकाल हमने यहाँ पर मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल में माता मीनाक्षी के दर्शन किए। और मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो हम फ़ोटो नहीं ले पाए। रामनाथपुरम से राजा भैया है, जिन्होंने हमें बहुत सुंदर यात्रा जो है तमिलनाडु और केरल की कराई। उत्तराखंड के लिए कुछ बोलोगे? कुछ मैसेज देना है उत्तराखंड के लिए? उत्तराखंड इधर से आ रहा हूँ, रामेश्वरम कन्याकुमारी आ रहा। हाँ हाँ, आप भी आना उत्तराखंड का भी। बिल्कुल ठीक है। ओके भैया। राजा भैया से विदा लेकर अब हम मदुरै एयरपोर्ट से मुंबई को रवाना हो गए।